प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे खुद धोती थी। अब ये मोजे क्या होते हैं? कुछ लोग इन्हें जुराबें भी बोलते हैं। और फिर लेखिका जूतों को पॉलिश करके उन्हें ब्रश या कपड़े से चमकाती थी, क्योंकि उनके घर में नौकर या नौकरानी से यह काम करवाने की सख्त मनाही थी। आपको मालूम है बच्चों, हमारे संस्कृति में बड़ों से जूते साफ करवाना बुरा माना जाता है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम फिर से लेखिका के बचपन में लौट जाएंगे। उन्होंने बहुत सी बातें बताई ना कि उनके बचपन में क्या क्या होता है। तो चलिए वहां से उदाहरण लेते हैं। लेखिका अपने बचपन के समय में बताती हैं कि उन दिनों रेडियो या टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम है। पहले का कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी आ गए हैं। ये हमने पाठ में पढ़ा ना कि विम्टो और लेमनेड उनके ज़माने में हुआ करता था। तो आज भी बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। और क्या क्या है नई चीज़ें, बताइए। आप अपने माता पिता से पूछ के भी ये बातें जान सकते हैं कि उनके समय में क्या क्या चीज़ें मिलती थी और आपके समय में क्या मिलती है। ठीक है, आप पक्का पूछिएगा कि क्या उनके समय में बर्गर और पिज्ज़ा मिलता था कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। अब ये चश्मा तो जानते हो ना सब बच्चे, ऐनक। ठीक है, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? बहुत से बच्चे आज भी चिढ़ाते हैं। क्या ऐसा करना सही है? सोचो। नहीं ना, क्योंकि चश्मा तो बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समय की। अगर आंखें कमज़ोर हैं और अगर चश्मा ना लगाएं तो बहुत नुकसान हो सकता है। वो बच्चा पढ़ने में पिछड़ सकता है ना। तो चश्मा लगाना अगर किसी की ज़रूरत है तो उसे चिढ़ाना गलत बात है। तो चलो इसका उत्तर जानते हैं। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो दिन की रोशनी की बजाय रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ती थी, जिससे उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इसी कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई उन्हें ये कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थीं? उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े लेकर खाती थी। लेकिन वो चना जोर गरम की बात याद है जो उन्होंने बताई थी? वो भी बड़े मज़े से खाती थी। ठीक है, और क्या खाती थी? चूर्ण खाती थी। ठीक है, और उन्हें शिमला के खट्टे मीठे काफल, रस भरी, कसमल, चेस्टनट
आदि फल भी बहुत पसंद थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो 4 प्रश्न थे आपकी पाठ्य पुस्तक में से। क्यों ना हम कुछ मजेदार प्रश्न और कर लेते हैं। शुरू करें। पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाजें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। तो बच्चों, ये आश्चर्यजनक क्या होता है? आश्चर्यजनक होता है जिन चीजों को देखकर हमें हैरानी हो, आश्चर्य में पड़ जाएं, ठीक है, जो हमें कमाल की लगे, जिनके बार बार देखने का मन करे। तो आश्चर्यजनक आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न, नए आविष्कार, विज्ञान के नए आविष्कार। तो हम उसका उत्तर जानते हैं। लेखिका ने तो अपने बचपन के बारे में बता दिया कि उन्हें क्या अच्छा लगता था, कौन सी चीजें आश्चर्यजनक लगती थी। तो हम अपना बताते हैं। आजकल हमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, जेट विमान, अंतरिक्ष यान, रोबोट आदि आधुनिक चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। वैसे तो अब दुनिया में बहुत तरह की आधुनिक चीजें आ चुकी हैं। ये सब चीजें छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, परिवार में लेखिका को सब लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों याद करो जरा, क्या कहकर पुकारते थे? परिवार में लेखिका को सब लोग जीजी कहकर पुकारते थे। ये आदरसूचक शब्द है जीजी। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखिका के अनुसार हम उन्हें क्या कहकर बुला सकते हैं? हम मतलब हम सब, बच्चे भी बड़े भी, ठीक है। तो क्या कहकर पुकार सकते हैं? वैसे तो वो बच्चों को संबोधित कर रही हैं। तो उत्तर है, लेखिका के अनुसार हम उन्हें बड़े ही प्यार से दादी, नानी, बुआ या मौसी कहकर बुला सकते हैं। ठीक है, ये कितने प्यार भरे रिश्ते हैं ना ये, इसीलिए लेखिका ने इनका नाम लिया। तो हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। लेखिका को सयाना महसूस कब होने लगा था और क्यों होने लगा था? सयाना का क्या मतलब होता है? बड़ा बड़ा लगना, ठीक है, थोड़ा बड़ी उम्र का महसूस होना। तो इसका उत्तर है, लेखिका को सयाना महसूस इसलिए होने लगा था क्योंकि उनकी काफी उम्र हो गई थी। काफी उम्र हो जाना मतलब थोड़ा बुढ़ापे की ओर कदम रखना। और उनके पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आ गए थे। अच्छा, कौन से बदलाव आए थे बताओ? अब उन्हें गहरे रंगों की अपेक्षा हल्के और सफेद रंग पसंद आने लगे थे। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है, और ये भी बड़ा मजेदार और आसान है। तो पांचवा प्रश्न है, लेखिका को कौन सी टोपियां पसंद हैं? हमने पाठ के अंत में पढ़ा है, कुछ याद आया? कौन सी टोपियां पसंद हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। लेखिका को हिमाचली टोपियां पसंद हैं। उन्हें दुपट्टे की बजाय सिर पर हिमाचली टोपी रखना, पहनना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए प्रश्न। अब हम सही या गलत ये कर लेते हैं। मजेदार सा अभ्यास है, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सही या गलत का पहला वाक्य है, ध्यान से सुनना। लेखिका का बचपन शिमला में गुजरा था। बताओ सही या गलत?
सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। इसका उत्तर सही है। लेखिका का बचपन शिमला में ही गुजरा था। चलिए दूसरा वाक्य ध्यान से सुनो। लेखिका बचपन में अपने मोजे धोने के लिए नौकरों को दिया करती थी। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा। गलत। वह अपने मोजे खुद धोती थीं। चलिए तीसरा वाक्य है। लेखिका को बचपन में चॉकलेट पसंद थी। बताओ क्या होगा इसका उत्तर? सही। बचपन में लेखिका को सच में चॉकलेट बहुत पसंद थी और वो मजे लेकर खाती थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे वाक्य पर। शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी। बताओ सही है या गलत? सोचो। बिल्कुल सही। वो पैदल जाते थे ब्राउन ब्रेड लेने के लिए। चलिए पांचवा वाक्य। लेखिका को बचपन में ही चश्मा लग गया था। क्या ये सही है? हाँ, ये वाक्य भी सही है। उनको बचपन में ही चश्मा लग गया था। छठा वाक्य। लेखिका को हर शनिवार ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा नहीं लगता था। क्या ये सही है? नहीं, लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था, जबकि वाक्य में बोला गया है अच्छा नहीं लगता था, तो ये गलत हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। लेखिका ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चचेरे भाई का टोपा उठाया। बताओ सही या गलत? गलत है। वो टोपा चचेरे भाई का नहीं था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। लेखिका उन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। सही या गलत? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये वाक्य सही है। और आपको ये भी पता है कौन सी टोपी लगाना पसंद करती थी? हिमाचली टोपी लगाना पसंद करती थी। अब चलते हैं आखिरी वाक्य की ओर। तो हमारा अंतिम वाक्य है। लेखिका के पास कई रंगों की टोपियां थीं। क्या ये सही है? सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। उनके पास बहुत से रंगों की हिमाचली टोपियां थीं। तो प्यारे